हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग जो हुई उसमें बीडीएस के राउंड 1 और राउंड 2 में क्या चेंजेस आए, और उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 3 में क्या चेंजेस आएंगे और हमको कॉलेज जो है वो मिल पाएगा या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ये वीडियो। और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रैंक ऐसी नहीं होती कि उन्हें एमबीबीएस कॉलेज मिले, सो दे गो फॉर बीडीएस। तो हम ये देखेंगे कि राउंड 1 में किनको बीडीएस मिला, राउंड 2 में किनको बीडीएस मिला और राउंड 3 में किनको मिल सकता है। सो अगर मैं बात करूं कि राउंड 1 में ऑल इंडिया रैंकिंग की क्या कट ऑफ थी, तो जनरल में था आपका 36,548 रैंक और स्कोर जिनका 639 था, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। मैं पहले बता दूं उनका जो स्कोर था 639, ईडब्ल्यूएस के लिए 40,810 और स्कोर था 635। ओबीसी लास्ट रैंक जो थी वो थी 40,425 और स्कोर था आपका 635। एससी 1,59,726 और स्कोर जो था वो था 533। एसटी जो लास्ट रैंक थी वो थी 2,10,456 और स्कोर था 496। दिस इज फॉर राउंड 1। राउंड 1 की सारी सीटें जो है इस रैंक और इस मार्क्स पे क्लोज हुई है। नाउ वी आर मूविंग टू द राउंड 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में जो कट ऑफ था जनरल के लिए था 45,415, स्कोर जो था वो 630। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रैंक क्लोज हुई वो थी 60,664 और स्कोर था 615। ओबीसी के जो रैंक क्लोज हुई थी 50,559 और जो स्कोर था वो था 625। एससी के जो रैंक क्लोज हुई वो थी 1,80,193 और स्कोर था 518। और एसटी के जो रैंक क्लोज हुई वो थी 2,50,035 और स्कोर था 470। दिस इज फॉर राउंड 2 क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। अब हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है और फिर एनालाइज करते हैं राउंड 3 को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 और राउंड 2 में जो रैंक डिफरेंस है रिजर्व के लिए वो है 8,867। मतलब 8,867 रैंक जो है वो डिफरेंस आया है राउंड 1 और राउंड 2 में, और टोटल मार्क्स जो डिफरेंस आए हैं वो है 9 मार्क्स। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 19,854 रैंक्स का डिफरेंस आया है और जो आपकी स्कोर डिफरेंस है वो है 20,020। ओबीसी जो है उसमें 10,134 रैंक का डिफरेंस आया है और स्कोर जो डिफरेंस हुआ है वो है 10। और एससी में करीब 20,467 का डिफरेंस आया है और स्कोर और आपके जो मार्क्स हैं वो है 15। और एसटी में जो है 39,579 रैंक्स का डिफरेंस आया है और स्कोर डिफरेंस है 26। ठीक है, सो ये डिफरेंस हुआ राउंड 1 एंड राउंड 2 का। तो काफ़ी रैंक्स में आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आया है। और राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंस और ज़्यादा होगा क्योंकि सीटें कई जगह पर इंक्रीज हुई हैं। एंड दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि सिर्फ यूपी में सीटें इंक्रीज नहीं हुई हैं, बहुत सारे स्टेट के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो ऐसा ही कुछ रेशियो जो है वो आप राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में भी देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं टेंटेटिव की, अगर बात कर लेते हैं, आइए अगर मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो करीब 50,000 के आसपास है, ठीक है, 50 से 55-52 तक है, तो अनरिजर्व के तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर 60,000 तक रैंक है, मतलब हाँ 60,000 तक है, तो ओबीसी में तो आपको कॉलेज राउंड 3 में मिल सकता है। 70,000 तक ईडब्ल्यूएस में तो हम मान रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंस 10-10 हज़ार का ले रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपको 8,000 लेना है या 9,000, 8,000 ले लीजिए ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 9,000। ये मैं बहुत ह्यूज डिफरेंस बता रही हूँ, इतना होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, पर हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं, कम से कम पॉसिबिलिटी तो रहेगी। तो अगर आपको नहीं मिला तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड पर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको पछतावा रहेगा कि मेरे जो है तो 8,000 का डिफरेंस राउंड 1 और राउंड 2 में था और राउंड 3 में भी ऐसा हो सकता था, पर मैं नहीं किया। तो आप कर सकते हैं। एससी में जो है आपने देखा कि 26,000 के आसपास का आई थिंक डिफरेंस आ रहा है, कितना 20,000। तो आप ये मानिए कि इस बार भी अगर आपकी 2 लाख तक रैंक है तो आपको बीडीएस कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या था, कितना डिफरेंस है आपके 39,000। तो अगर मान लीजिए कि आपकी 3 लाख तक रैंक है तो भी आपको बीडीएस कॉलेज जो है वो मिल सकता है
3,20,000 तक। अब वो आपकी किस्मत है कि इससे ज़्यादा रैंक वाले को मिल जाए तो मिल सकता है अगर कोई बच्चा कॉलेज छोड़ता है। वैसे राउंड 3 की पॉसिबिलिटी ये होती है कि राउंड 3 में बहुत कॉलेजेस बचते नहीं है, पर हो सकता है कि आपकी किस्मत जो है अच्छी हो और आपको सरकारी BDS कॉलेज राउंड 3 में अलॉट हो जाए। ठीक है, चलो बेटा अब देखते हैं कि हमारे पास टॉप 5 NIRF रैंकिंग के हिसाब से 5 डेंटल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी UP। ठीक है, इसमें दोनों मिक्स है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। नागपुर का तो वैसे ही एजुकेशन जो है मेडिकल में बहुत अच्छा है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक हरियाणा। ठीक है, एंड नायर हॉस्पिटल मुंबई। तो इनका BDS जो है ये काफ़ी अच्छा है। सो दीज आर द टॉप 5 कॉलेजेस फॉर द बेस्ट BDS इन ऑल ओवर द इंडिया। आई होप समझ गए हैं कितना डिफरेंस आपको लेना है राउंड 2 से राउंड 3 के बीच में। हमने राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में डिफरेंस बता दिया है। राउंड 2 से राउंड 3 के बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उतना ही डिफरेंस ले लेना, और आपकी रैंक अगर उसके आसपास फंस रही है तो कृपया करके चॉइस फिलिंग ज़रूर करना राउंड 3 के लिए। मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो अटेंड कर लेना। अगर डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाओगे तो मलाल रहेगा कि राउंड 3 में भी हमें मिल सकता था पर हम गए नहीं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। अगला किस पे बनाएं, आपकी रैंक क्या है, क्या आप BDS चाहते हैं, कौन सा BDS कॉलेज चाहते हैं, आपकी क्या रैंक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे इस मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं, विच इज़ द shipra.tiwari@adda247.com। ठीक है, तो इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आए। किसी भी डाउट होने पर, किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।